अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि जी फैक्टर और मल्टीपल्स कैसे हम निकालते हैं या कैसे हमें पता चलता है कि किसी नंबर का फैक्टर या मल्टीपल क्या है। आज हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं कि जी हम किसी भी नंबर की डिवाइजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो हमने उसके लिए डिफरेंट नंबर यहाँ पे रखे हैं जो आपके कोर्स ऑफ कंटेंट में शामिल है। अगर आप बुक को देखें तो हम टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो मैंने रखा है वो 2 है कि 2 की डिवाइजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, यानी कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है ये कैसे पता चलेगा। इसके बारे में डेफिनेशन है, यानी हम इसके बारे में एक राय दे सकते हैं। अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 इफ इट एंड इन 0, 2, 4, 6, 8। एक नंबर 2 से तब ही डिवाइजिबल होगा जब उसका एंड 4 पे, 8 पे, 6 पे, 2 पे या 0 पे होता हो। ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं कि आप पता बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइजिबल होगा। देखिए यहाँ है फर्स्ट वन एग्जांपल 964। एंड किस पे हो रहा है? 4 पे। अगर ये एंड 0, 2, 4, 6, 8 पे हो तो ये डिवाइजिबल बाय 2 होगा। तो आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 2 से डिवाइजिबल है इफ एन नंबर जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो दैट इज द वे टू चेक, टू गेस, टू टेस्ट द डिवाइजिबिलिटी ऑफ 2। सेकंड पे हमने रखा है कि 3 से कैसे डिवाइजिबल होगा। अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 if the sum of its digit is divisible by 3। ये बहुत आसान है। एक एग्जांपल आपके सामने रखी है 369, 369। अगर हम इन डिजिट को सम कर दें, जैसे 3 + 6 + 9 कितना बनता है आपके पास? 18। ये जो आंसर आता है अगर ये 3 के टेबल से जाता हो तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो आप कह रहे हैं ये 3 से डिवाइजिबल होगा। ये चेक करने का तरीका है। देखिए सम टाइम आपके पास प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ 121 2 3, ये एक नंबर है, आप इसको देख लें। अब इसको थ्रू आउट डिवाइड करते रहेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल वे आपके पास क्या है इसके लिए कि आप इनको प्लस कर दें, जैसे 1 + 2 + 1 + 2 + 3। आप इन डिजिट को प्लस कर दें। अगर नंबर ऐसा आया जो कि 3 से डिवाइजिबल हो तो ये वाला नंबर डिवाइजिबल होगा। चेक करते हैं 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। देखिए अब आप 9 आ गया आपके पास। और देखें क्या ये 3 के टेबल से जाता है? जी जाता है। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर जो आपने चेक करना था वो 3 से डिवाइजिबल होगा। तो बड़ा सिंपल है 3 से डिवाइजिबिलिटी चेक करना। अब तीसरे पे जाते हैं और थर्ड पे हमारे पास है कि जी 4 की डिविजिबिलिटी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, क्या लिखा है? इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइजिबल बाय 4। अब एंड वाले 2 डिजिट को देख लें। इतना बड़ा नंबर है, आप सारे को डिवाइड करते रहेंगे तो टाइम आपको लगेगा। सिंपल वे आपके पास क्या है कि यू हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट, दैट इज 24। अब 24 की डिविजन 4 से चेक कर लें। अगर ये डिवाइड होता है तो इसका मतलब है ये नंबर डिवाइड होगा। तो देखिए जरा 4 से चेक करते हैं।
4 6 आर 24, कंप्लीटली चला गया, ये आपके पास कंप्लीटली चला गया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे जब, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी डिवाइजेबल होगा 4 से। ये चेक करने का तरीका है। इसकी एक और एग्जांपल देखें, देखें आपके पास कितना बड़ा नंबर है 679320। अब सारे को डिवाइड करने की बजाय आप लास्ट 2 डिजिट को देख लें, वो आपके पास 20 है। 4 का टेबल पढ़े, 20 आता है आपके पास? जी आता है। 4 5 आते, यानी कंप्लीटली ये 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइजेबल होगा। तो 4 की डिवाइजिबिलिटी आप ऐसे चेक करते हैं कि नंबर जो है, नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल से जाने चाहिए, यानी 4 का टेबल आप पढ़ें तो वो नंबर आना चाहिए, डिवाइजेबल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, अब आगे देखते हैं। A number is divisible by 5, 5 की डिवाइजिबिलिटी चेक करते हैं। इफ इट्स एंड इन 0 और 5, ये बहुत आसान है। अगर नंबर जो है 0 पर या 5 पर एंड हो तो फिर आप कह सकते हैं कि वो पूरा जो डिजिट है या पूरा नंबर है वो डिवाइजिबल बाय 5 होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखें, 840, 0 एंड पे आ रहा है या 5 आए तो वो फिर 5 से डिवाइजेबल होगा, और हम कहते हैं कि जी ये 5 से डिवाइड होते हैं ये नंबर। सिमिलरली अब नेक्स्ट पे चलते हैं, उसकी डिवाइजिबिलिटी की चेक देखते हैं कैसे करते हैं। अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 6, एक नंबर 6 से कब डिवाइजिबल होगा? इफ इट इज डिवाइजिबल बाय 2 एंड 3, अगर वो प्रीवियस वाली 2 की कंडीशन जो पहले पे की थी और 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे ये 48 एक एग्जांपल बड़ी आसान सी थी। 2 की कंडीशन इसको फॉलो करनी चाहिए पहले। क्या 2 की क्या कंडीशन थी? हमने बोला था कि 2 की तब होती है जब लास्ट पर 0 2 4 6 8 में से कोई डिजिट हो, तो ये 8 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइजेबल है। अब हम चेक करते हैं क्या 3 से भी है। अगर ये 3 से भी डिवाइजेबल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिवाइजेबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे? 4 प्लस 8, यानी इस नंबर के डिजिट को ऐड करेंगे, वो आ गया आपके पास 12। ये क्या 3 के टेबल से जाता है? जी 3 के टेबल से ये जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर 48 है ये 6 से भी जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी जा रहा है और 3 के टेबल से भी जा रहा है, यानी कि डिवाइजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जी ये 6 के टेबल से भी ये सॉल्व होगा, यानी 6 के टेबल से भी ये जाएगा। नेक्स्ट छठे नंबर पे जो हम केस डील कर रहे हैं वो हमारे पास है 8 की डिविजिबिलिटी। इसकी थोड़ी सी 4 से डिफरेंट है। 4 के बारे में हमने ये कहा था कि एक नंबर 4 से तब डिवाइजिबल होगा जब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे। 4 के बारे में ये कहा था। 8 के बारे में हम कहेंगे लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 13592, ये एक नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट देख लें क्या है 592। चेक करें ये 8 के टेबल से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइजिबल है। तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 8 के टेबल से जाएगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जब लास्ट 3 डिजिट आपके 8 के टेबल से जा रहे हो। इसी तरीके से कोई एक और एग्जांपल आप रख लें, बहुत बड़ा नंबर ले लें, जैसे कि मैं ले लेता हूं 2 5 4 3 2 0 8 0 0। ये एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर मैंने ले लिया। तो आप पूरे नंबर को डिवाइड करने की बजाय आप आखिरी 3 डिजिट देखें, क्या ये 3 डिजिट 8 के टेबल से जाते हैं? अगर ये 3 डिजिट जाते हैं 8 के टेबल से तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 के टेबल से जाएगा। आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आसानी से बता सकते हैं
कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइजिबल होगा। नेक्स्ट 7वें नंबर पे जो हमारा केस है, 9 की डिविजिबिलिटी आपके कोर्स के कंटेंट में शामिल है। ये 3 की तरह वर्क करता है। 3 के बारे में आपने कहा था कि जो नंबर है अगर उसका सम, डिजिट का सम 3 की टेबल से जाएगा तो वो सम, डिजिट का सम 3 की टेबल से जाएगा तो वो नंबर जैसे कि 171 है, ये भी 3 की टेबल से जाएगा। तो 9 के बारे में भी हम यही कहते हैं कि अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजिबल बाय 9, अगर इनका सम 9 से डिवाइजिबल है तो ये नंबर भी आपके पास 9 के टेबल से जाएगा। जैसे 1 7 और 1, यानी ये डिजिट को ऐड किया है, 9 आया है। अब ये 9 के टेबल से लेके जाएं, लेकिन 9 1s आर 9 1s आर, इसका मतलब ये कंप्लीटली जा रहा है। तो ये आपके पास 9 के टेबल से ये नंबर भी जाएगा 171। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं कि जी हमारे पास ये डिवाइजिबल होता है। अब नेक्स्ट 8वें नंबर पे जो हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो 10 की चेक करते हैं। ये बहुत आसान है। इफ नंबर इज एंड विद 10, यानी कि आखिर डिजिट अगर आपके पास 0 हो, तो आसान कर लेते हैं, तो वो फिर आपके पास डिवाइजिबल होगा। ये देखिए 0 0 0, आखिरी डिजिट आपका 0 हो तो वो डिवाइजिबल बाय 10 होगा। 9 नंबर पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है आपके पास। A number is divisible by 11, नंबर 11 से डिवाइजिबल होगा। देखिए जरा गौर से सुनिएगा इसको। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज एदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब हम इसके बारे में कह सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या कहते हैं हम लोग इसमें कि अल्टरनेट डिजिट को सम करें। ये अल्टरनेट 4 एक नंबर छोड़ के, 6 एक नंबर छोड़ के 9। अब इनको ऐड करें, क्या आता है 4 प्लस 6 प्लस 9, ब्रैकेट में बंद कर लें। मैंने लिखा था सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज एदर दिस वन, ठीक है, डिफरेंस भी लेना है। तो ये डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। बाकी अल्टरनेट कौन से जिसमें क्रॉस लगा रहा हूं, ये 5 और ये 3, इसके बाद लास्ट डिजिट है नहीं, तो फिर हम इसी पे वर्कआउट करते हैं। 5 प्लस 3, ये आ जाएगा। अब इनको ऐड करें, ये सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट और उनका डिफरेंस है। ये आता है आपके पास 19 माइनस 8 माइनस 8, तो ये आपके पास आएगा 11। कहते हैं इस तरह सॉल्व करके जो नंबर आएगा, जैसे इसमें 11 आया है, या तो ये 0 हो या 11 की टेबल से जाता हो, या तो ये नंबर 0 हो या तो ये 11 की टेबल से जाता हो। जैसे ये 11 है, 11 की टेबल से जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं वो भी 11 की टेबल से जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कोर्स के कंटेंट के मुताबिक जिनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो ये नंबर्स हैं। यानी 11 तक हम नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज है जिसमें हम डिविजिबिलिटी डिफरेंट नंबर की चेक करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइजिबल बाय 2 3 4 5। चलें एक प्रॉब्लम को जरा देखते हैं। मैंने आंसर इसका लिखा है, आप समझते हैं इसको। 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे कि लास्ट नंबर आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए और वो 6 है। इसका मतलब है 2 से डिवाइजिबल है। ये 2 से डिवाइजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 0 2 4 6 8 में से कोई एक है। 3 से कैसे चेक करते थे कि हम इन नंबरों के डिजिट, इस नंबर के डिजिट को ऐड करते हैं, 2 प्लस 6, तो क्या आ गया आपके पास 8। क्या ये 3 के टेबल से जाता है? क्या 3 से डिवाइजिबल है? नहीं। इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से नहीं होगा। अब चलते हैं जरा 6 पे चेक करते हैं। अब हमने
फोर का देखना है कि फोर से कैसे। 4 के बारे में हमने कहा था कि लास्ट 2 डिजिट है ही 2 डिजिट नंबर 4 से जाने चाहिए। तो 26 को 4 से डिवाइड करें, 4 6 जार कितना होता है 24, 4 6 जार 24, रिमाइंडर कितना बचता है 2 जब हम माइनस करते हैं। तो इसका मतलब है 4 के टेबल से नहीं जा रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता, 2 बचता है। तो इसका मतलब है कि 4 के टेबल से भी ये डिवाइजिबल नहीं होगा 26। 5 के टेबल से देखें, 5 के बारे में हमने कहा था कि लास्ट डिजिट आपका या तो 0 हो या 5 हो, नहीं है तो 5 से भी डिवाइजिबल नहीं होगा। तो इससे पता चला कि सिर्फ 2 से डिवाइजिबल है, तो हमने कहा 26 इज डिवाइजिबल बाय 2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है 110, लास्ट डिजिट क्या है 0, इसका मतलब है 2 से डिवाइजिबल है, 2 से ओके। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं इसको कि इनके इस नंबर के डिजिट को प्लस करते हैं, जैसे 1 + 1 + 0, क्या आंसर आया आपके पास 2। क्या ये 3 से डिवाइजिबल है, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये 110 110 भी 2 से डिवाइजिबल 3 से डिवाइजिबल नहीं होगा। 3 के बाद है 4। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, वो क्या है 10। क्या ये 10 4 के टेबल से जाता है, नहीं जाता, तो इसका मतलब ये कि ये 4 से डिवाइजिबल नहीं है। अब 5 से चेक करने के लिए देखें कि क्या एंड वाला डिजिट 0 या 5 है, जी 0 है, तो इसका मतलब है 5 से जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 और 5 से सिर्फ जाता है, और हम कहेंगे कि 110 इज डिवाइजिबल बाय 2 एंड 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 1036 1036, 2 से डिवाइजिबिलिटी जाएगा क्योंकि एंड पे 6 है। 3 से चेक कर लें, देखिए 3 से आप बार बार चेक करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको भूल ना जाए। 1 + 0 + 3 + 6, सम कितना आया 10, और ये 10 जो है वो 3 से डिवाइजिबल नहीं है। अगर ये सम डिवाइजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइजिबल नहीं है। लास्ट 2 डिजिट देखें, लास्ट 2 डिजिट आपके 36 हैं। 4 का टेबल पढ़ें 36 आता है, 4 9 आर 36, इसका मतलब है लास्ट 2 डिजिट आपके 4 से जा रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी 4 से क्या होगा डिवाइजिबल होगा। 5 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। अगर ये 0 और 5 में से कोई होता तो ये 5 से डिवाइजिबल होता। पार्ट नंबर 4 देखें इसका। पार्ट नंबर 4 में 3000 है। 3000 इज डिवाइजिबल बाय, चेक कर लें जी सबसे पहले, एंड पे 0 है, 2 से डिवाइजिबल है। अब इनका सम देख लें, 3 + 0 + 0 + 0 3 आता है। आंसर क्या आता है 3। क्या 3 से डिवाइजिबल है, जी है। इसका मतलब है ये नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है, 3 से भी डिवाइजिबल है। अब 4 से चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या है 0, 0 आपको पता है जी 4 के टेबल में 0 चला जाता है, तो इसका मतलब है 4 से भी डिवाइजिबल है। 5 से चेक करने के लिए एंड डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 0 है, तो इसका मतलब है ये 5 से भी जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3000 इज डिवाइजिबल बाय 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तलिफ नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक की जा रही है। यहाँ पे स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर डिवाइजिबल बाय 6 8 9 10 11, क्या ये इनमें से किस पे डिवाइजिबल है। देखिए 6 के बारे में तो हमने कहा था कि ये 2 और 3 से अगर जाएगा तो आपके पास जो है वो 6 से भी जाएगा। 2 से कैसे चेक करते हैं, एंड पे 0 है तो 2 से जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखें कि जी क्या ये 3 से जाएगा, इनका सम कर लें, 7 + 1 +
7 प्लस 0 कितना आता है 15। क्या 15 3 के टेबल से जाता है? जी जाता है। ये नंबर 2 के टेबल से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो इसका मतलब है किससे जाएगा? ये 6 से भी जाएगा। तो दिस नंबर इज डिवाइजेबल बाय 6। हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी क्या है? डिवाइजेबल है। अब 8 से चेक करने के लिए हमने कहा था कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइजेबल होने चाहिए। चेक करते हैं क्या ये इसके लास्ट 3 डिजिट 170 आता है, क्या ये 8 से डिवाइजेबल है कंप्लीटली? 8 2s आर 16। 1 अब जब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और ये 0 नीचे आ गया। अब 8 1s आर 8 हो जाएगा। अब इसको माइनस करें, देखें यहाँ 0 लिख ले, 1 से कैरी जाएगा यहाँ पे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 0 बच जाएगा क्योंकि कैरी लेके गए। आपको पता है जी कैरी कैसे लेके जाते, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 0 बच गया। 10 में से 8 गया 2 और रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब है ये 8 से नहीं जाता, ये नंबर 8 से डिवाइजेबल नहीं है। 8 के बाद 9। 9 के बारे में हमने कहा था कि इनका सम क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइजेबल होना चाहिए। देखते हैं 7 1 7 0, इसका सम कर लें नंबर्स का। 7 इन सारे नंबरों का डिजिट को सम कर लें। 7 1 7 0 के डिजिट 1 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 15। दैट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 9। 9 से डिवाइजेबल नहीं है तो इसका मतलब है ये नंबर भी 9 से डिवाइजेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमने कहा था 10 से, तो 10 का तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि अगर एंड पे 0 आता है तो 10 से डिवाइजेबल है। 11 का कैसे चेक करते थे? 11 के बारे में आप ये कहते थे कि सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, जरा मैं अल्टरनेट डिजिट को सम कर दूं, 7 प्लस 7 ये और ये डिफरेंस लगा लेते थे हम, कहते हैं डिफरेंस ऑफ दी सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। तो ये डेफिनेशन पड़ी थी 1 प्लस 0, ये आ जाएगा 14 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 13। क्या ये वाला नंबर 0 या 11 के टेबल में जाता है? कहते हैं अगर ये नंबर आपके पास 0 आ जाए या 11 के टेबल से जाता हो तो फिर जो है वो ये पूरा नंबर आपका 11 से जाता है। तो ये 13 11 के टेबल में नहीं जाता और हम कह सकते हैं कि ये डिवाइजेबल बाय 11 नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको चेक किया जिससे ये साबित हुआ कि ये नंबर 6 से जाता है और 10 से जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में देखिए 9900। अब आपने 6 से चेक करना है तो इनको सम कर लें। देखिए 9 प्लस 9 18 प्लस 0 प्लस 0 तो 18 ही आएगा। 18 6 के 2 के सॉरी 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 से जाना चाहिए था ना, तो एंड पे 0 है 2 के टेबल से जाएगा, ठीक है। सम जो है वो 3 के टेबल से 18 जाता है तो इसका मतलब है 6 से भी जाएगा, डिवाइजेबल बाय 6 है। फिर आ जाए 8 पे, लास्ट 3 डिजिट चेक करें। 900 जो बनता है क्या 8 के टेबल से जाता है? नहीं जाता, तो इसका मतलब है 9900 भी 8 के टेबल से नहीं जाता। अब अगर 9 से चेक करना है तो इनको सम करें, जैसे हमने सम किया 18 आया था, क्या वो 9 के टेबल से जाता है? जी जाता है, तो इसका मतलब है 9 से डिवाइजेबल है। 10 से चेक करने के लिए चेक करें एंड पे 0 है जी, तो 10 से जाता है। 11 के लिए आप अल्टरनेट डिजिट का यूज करें, जैसे हम देखते हैं अल्टरनेट डिजिट 9 प्लस 0 माइनस 9 प्लस 0, इससे आंसर क्या आता है? अगर आप देखें तो इससे आंसर आता है 0।
या तो 0 आए या 11 का के टेबल से डिवाइजिबल नंबर आए तो फिर ये 11 से जाता है, दैट इज डिवाइजिबल बाय 11। आप देख सकते हैं 11 से इसको चेक कर सकते हैं। अब इस नंबर की डिवाइजिबिलिटी बाय 6 पहले चेक करते हैं, पार्ट नंबर 3 की। एंड पे 1 है तो 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। अब जब 2 से ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि 6 से भी नहीं होगा। फिर 8 से चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइजिबल है, नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है 8 से भी ये नहीं होगा। अब 9 से चेक करने के लिए आपको सारों का सम करना पड़ेगा। देखिए 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 9 29 और प्लस 1 30। अब 30 को 3 के टेबल से लेके जाओ, जाता है, नहीं जाता। 30 3 के टेबल से नहीं जाता तो इसका मतलब 9 के टेबल से नहीं जाता तो इसका मतलब है ये नंबर 9 के टेबल से नहीं। 10 एंड पे अगर 0 हो तो 10 के टेबल से जाता है, ये 10 नहीं है, 10 के टेबल से नहीं जाएगा। 11 के टेबल से चेक कर लें आप, क्योंकि अब तक किसी नंबर से ये नहीं गया, तो 11 से चेक करते हैं। सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, देखें ये एक नंबर छोड़ के ये अल्टरनेट डिजिट कहलाते हैं। इन सारों को सम कर लें। 8 प्लस 9 प्लस 9, अल्टरनेट डिजिट को सम तो करना है, उनको माइनस करना है साथ, ठीक है। ये जो अब कौन सा अल्टरनेट रह गया, 1 2 1। 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26, यही बनता है आपके पास, ठीक है। माइनस ये 4, कितना आ गया आपके पास, माइनस करें तो 22। अब ये 22 11 के टेबल से जाता है, जी जाता है, इसका मतलब दैट नंबर इज डिवाइजिबल बाय 11। ये नंबर क्या होगा, डिवाइजिबल बाय 11 होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द लिस्ट, इनमें से कौन से नंबर 5 से डिवाइजिबल है। फ्रॉम द लिस्ट 5 8 81 85 60 26 54 45। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए एंड पे 5 या 0 होना चाहिए, ये तो है। अब ये देखिए ये नहीं है, एंड पे 5 है, ये है, एंड पे 0 है, ये भी है, और इसके एंड पे 5 है। तो ये नंबर जिन पे मैंने टिक लगाया है ये डिवाइजिबल बाय 5 होंगे, ठीक है। और नीचे मैंने इसको आंसर में भी लिखा है कि ये वाले नंबर डिवाइजिबल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास अगर देखें तो, इज 6 अ फैक्टर ऑफ 432 432, गिव रीजन। अच्छा, तो 6 की कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते थे कि ये 2 से और 3 से जाना चाहिए। अगर एंड पे इवन नंबर हो तो ये 2 से जाता है, तो इसका मतलब ये 2 से जा रहा है। अब क्या ये 3 से जा रहा है, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया, 9 आ जाएगा आपके पास, और ये 3 के टेबल से जाता है, डिवाइजिबल है। तो ये 2 और 3 के टेबल से डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब है 6 से भी डिवाइजिबल है। हमारा आंसर होगा यस, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 432। गिव रीजन, रीजन आपके पास क्या है, बिकॉज इट्स डिवाइजिबल बाय 2 एंड 3। ये आपका डिवाइजिबल बाय 2 एंड 3 है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जी ये आपके पास है। आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर हो। अल्लाह हाफिज।